आज मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट। ये दो रह गए थे हमारे, ये आज मैं दो बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 5 से, क्वेश्चन 5 से। इसमें हमें दे रखा है, जैसे कि आपने क्वेश्चन पढ़ा ही है, कि इसमें हमें सम और प्रोडक्ट दे रखा है। इट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है -1/4। ठीक है, ओके। और अल्फ़ा इंटू बीटा हमें दिया हुआ है 1/4। ये दो चीज़ें हमें गिवन है। हमें इससे क्या निकालना है? इससे हमें निकालना है पॉलिनोमियल। हमें यहाँ पे पॉलिनोमियल टू बी फाइन, ये दो चीज़, ये हमें पॉलिनोमियल निकालना है इसमें। ठीक है, वही सेम प्रोसेस इसमें कंपैरिजन करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा -1/4, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो ऊपर वाले की कंपैरिजन ऊपर वाले से, नीचे वाले की कंपैरिजन नीचे वाले से। तो ऊपर क्या है -b = -1, माइनस माइनस कट गया तो क्या बच गया b = 1। ठीक है, अब नीचे क्या है नीचे क्या है a = 4। ओके, a = 4। अब लेते हैं हम अल्फ़ा इंटू बीटा। अब लेते हैं हम अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है दिया हुआ हमें 1/4। ये देखो आप, ये 1/4 दिया हुआ हमें 1/4। और अल्फ़ा इंटू बीटा हम जानते हैं कि c/a होता है। ओके, तो ऊपर की कंपैरिजन किससे करेंगे? ऊपर से। और नीचे की कंपैरिजन करेंगे हम लोग नीचे से। तो c कितना हो गया 1, ठीक। और a कितना हो गया हमारे पास 4। तो आप गौर से देखिए, यहाँ पे a की वैल्यू 4 है, यहाँ पे a की वैल्यू 4 है। जब दोनों सेम है तो हमें आगे प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या मैं अभी इसे यहाँ पे लिख सकता हूँ? देखिए, a आया हमारा 4, ओके, b की वैल्यू है 1, ओके, और c की वैल्यू है 1। ठीक है ना। अब क्या है पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? पहले हम इसको करेंगे मेथड 1 से। हालांकि मैं मेथड 1 का ही तरीका बता रहा था। ये मेथड 1 क्या है हमारा? ax² + bx + c। ओके, a कितना है 4, तो 4x² प्लस b कितना है मेरा 1x प्लस c कितना है 1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 4x², 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो +x + 1। ये आ गया हमारा आंसर। ये है मेथड 1 से। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ मेथड। अब है इसका हमें मेथड सेकंड। तो मैं दोबारा यहाँ पे एक बार लिख लूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ हमें 1/4। ओके, तो मेथड 2 में सिंपल है, ये बिल्कुल फार्मूला बेस ही है। ठीक है, ये देखो x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। ओके, तो इसमें सिंपली हमें क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमें डायरेक्ट फार्मूले में यहाँ और यहाँ पे डाल देना है, और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है -1/4 बाहर में है x, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1/4। ठीक है, इसको ज़रा ब्रैकेट ओपन करके ज़रा सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। x² माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4 फ्रैक्शन के रूप में है। फ्रैक्शन हटाना है तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेना हमने छोटी क्लासों में सीखा ही है। ठीक है, 1, 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4। ओके,
ये आ गया 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे, ये इधर जाएगा इंटू 4 में हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आगे लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा ये 4x² प्लस x प्लस 1। देखो मेथड 2 से भी हमारा ये आंसर आया है और मेथड 1 से भी देखो हमारा ये आंसर आया है। वैल्यू जो है हमारी बिल्कुल सेम आई है। तो इससे हम कह सकते हैं चाहे आप मेथड 1 से करो या मेथड चाहे आप सॉल्यूशन आप मेथड 1 से करो या आप मेथड 2 से करो, किसी से भी करो, जिससे भी आपको सबसे ज़्यादा इजी लगता हो, जो या सबसे ज़्यादा बेटर समझ में आता हो, उस मेथड से आप कर सकते हैं। सॉल्यूशन सेम ही आएगा, ठीक है ना। लेकिन करना आपको कोई एक ही मेथड है। ये नहीं कि आप सपोज करो कि आपके क्वेश्चन में, आपके एग्ज़ाम्स में अगर कोई क्वेश्चन आ गया इनमें से, तो आपने दोनों मेथड से कर दिया, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। मैंने मेथड समझाया है आपको कि ऐसे ऐसे हो सकता है, लेकिन करना आपको किसी एक ही मेथड से है, ठीक है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, ठीक है। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, अल्फ़ा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है हमें 1। ओके, हम जानते ही हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमें 4 दिया हुआ है, ये होता है -b/a के बराबर। ओके, हम और ऊपर वाले की कंपैरिजन ऊपर से करनी है, नीचे वाले की कंपैरिजन नीचे से करनी है। लेकिन नीचे कुछ दिया नहीं है, 4 के नीचे कुछ नहीं, तो बटे में हम 1 तो लगा ही सकते हैं। तो इट मीन्स देखिए -b हो गया है 4, -b 4 के बराबर है, लेकिन हमें तो सिर्फ b की वैल्यू चाहिए, तो माइनस को इधर शिफ्ट कर दोगे तो हो जाएगा ये -4। ओके, अब यहाँ a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू है 1, ठीक है। अब लेते हैं हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा। अब लेते हैं हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि दिया हुआ है 1। हम जानते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, c/a के बराबर होती है। तो ऊपर की कंपैरिजन ऊपर से और नीचे वाले वैल्यू की कंपैरिजन नीचे से। तो यहाँ नीचे कुछ नहीं दे रखा है, तो अपॉन में 1 लिख सकते हैं। तो ये देखिए क्या हो गया, c की वैल्यू हो गई 1 और a की वैल्यू हो गई 1। ओके, यहाँ पे a की वैल्यू सेम है और यहाँ पे a की वैल्यू सेम है। जब दोनों a की वैल्यू जब सेम है, तो हमें और आगे प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको सिंपली फॉर्म में लिख देते हैं कि a की वैल्यू, ये देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, a हमने 1 निकाल दिया है, ठीक है। b हमने निकाला है -4 और c हमने निकाला है 1। ये हमने a और b c हमने तीनों निकाल लिया। तो मेथड 1 में सिंपली ये फार्मूला ही है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है, सिंपली फॉर्म क्या कहता है हमें, ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे जो a b और c की वैल्यू पुट कर देनी है और सॉल्व करना है। a की जगह पे हम 1 रखेंगे, 1x² प्लस b की जगह पे -4 रखेंगे, तो -4x प्लस c की जगह पे हम 1 रखेंगे, ठीक है। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो x² प्लस और माइनस -4x प्लस 1, ये आ गया मेरा सॉल्यूशन। किससे, मेथड 1 से। मेथड 2 से करके देखते हैं, मेथड 2 से हम लोग करके देखते हैं। दोबारा मैं यहाँ पे इसको रीराइट कर लूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है 1। ओके, फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे हम लोग, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है। अब यहाँ पे वैल्यू हमें सिंपली अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू डाल देनी है।
ये हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है हमें 4, तो यहाँ पे 4 और x बाहर है तो x, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ 1, तो ये आ गया मेरा आंसर। आप देख सकते हो कि ये आंसर, ये वाला आंसर मेथड 2 का आंसर और मेथड 1 का आंसर बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि आप चाहे मेथड 1 से करो या मेथड 2 से करो, आंसर आपका दोनों में सेम ही आएगा, ठीक है। बस दोनों को करने का प्रोसेस थोड़ा अलग अलग है, तो जो भी मेथड आपको ज़्यादा बेटर लगे उस मेथड से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे आप पूछ सकते हैं।